हम वो एहसान वाले टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, सो वी आर कंटिन्यूइंग दैट। तो ये कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये कभी परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन इसके अंदर की जो इम्परफेक्शंस हैं वही जो हम हमारी अर्थली एग्जिस्टेंस को डिफाइन ही करती हैं। वो इम्परफेक्शंस, उन परफेक्शंस के अंदर ही वी कैन एक्ट ब्यूटिफुली। एहसान के साथ उसी के अंदर एक्ट किया जा सकता है, और वो करने के लिए अपने छोटे छोटे जो होते हैं एग्जिस्टेंशियल फैसले इन आवर लिविंग, टू मेक गॉड प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। व्हाट डज इट मीन टू make do things beautifully or act beautifully? That means to make God present in the world through these small acts. और ये कैसे होगा? Both by being conscious of God and because beauty ultimately derives from God. So खूबसूरती is kind of bringing God into the world. एक बहुत मशहूर हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गॉड इज़ ब्यूटीफुल एंड ही लव्स ब्यूटी। और फिर ये सवाल पूछते हैं, एंड डू नॉट ऑल थिंग्स इंक्लाइन टूवर्ड्स दैट विच दे लव। है ना, हर एक इंसान फाइनली उसी की तरफ इंक्लिनेशन होती है जिससे उसको मोहब्बत होती है। कुरान पाक के हिसाब से ये जो ब्यूटिफिकेशन है ये अल्लाह ताला की क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, इट इज़ गॉड हु मेड ब्यूटीफुल एवरीथिंग दैट ही क्रिएटेड। इट्स ही हु फॉर्मेड यू एंड मेड योर फॉर्म्स ब्यूटीफुल। अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत बनाया। He created the heavens and the earth through truth, formed you and made your forms beautiful. तो अल्लाह ताला ही पहले हैं who beautifies. God is thus the first to beautify. और हमारे लिए जब हम किसी चीज़ को ब्यूटिफाई करते हैं, that is kind of emulating God to the best of our capabilities. इस्लाम और ईमान फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं। इंसान की जो लाइफ है उसके फंडामेंटल कंपोनेंट्स है इस्लाम और ईमान। लेकिन अगर आप ध्यान दें, ये दोनों चीज़ें दे डू नॉट पर्टेन टू गॉड इन द सेंस कि गॉड डज नॉट सबमिट, वी कैन सबमिट, गॉड कैन नॉट सबमिट, राइट? गॉड डजंट सबमिट। सिमिलरली वी हैव ईमान, वी हैव फेथ, गॉड डज नॉट बिलीव, राइट? गॉड डजंट हैव बिगर गॉड टू बिलीव। तो लेकिन ब्यूटी के मामले में क्या है? एहसान इज दस दैट मोड ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस जहाँ पे इंसान इज द क्लोजेस्ट टू गॉड बाय बीइंग एज गॉड लाइक एज वन कैन। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ब्यूटिफाई एज गॉड हैज ब्यूटिफाइड यू। तो यहाँ पे इस वाले हिस्से में आप खुदा की तरह एक्ट कर सकते हैं, कैन एक्ट लाइक गॉड। बाकी जगहों पे आप ये नहीं कर सकते। इन सबमिशन, जैसे आप नमाज पढ़ते हैं, गॉड डजंट डू दैट। तो यहाँ पे ये एक है। तो इसीलिए ये जो अच्छे एक्ट्स होते हैं, दे आर इमुलेशन ऑफ गॉडली एक्ट। उनको कहते भी है, इज अ गॉडली ह्यूमन, इट्स अ गॉडली एक्ट यू डिड, दैट्स ब्यूटिफाइंग। अब अल्लाह ताला ने बाहर का जो मखलूक है, ये जो बाहर की हमारी जो तख्लीक है, इसको खूबसूरत बनाया है। ही हैज़ मेड आउटवर्ड फॉर्म्स ऑफ थिंग्स ब्यूटीफुल। और फुल्ली ब्यूटीफुल होने के लिए वी मस्ट पार्टिसिपेट इन इनर ब्यूटिफिकेशन ऑफ आवर कैरेक्टर। हमें एक पूरा खूबसूरत बनने के लिए अंदर की खूबसूरती को भी बाहर लाना पड़ेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे अल्लाह ताला से, गॉड यू हैव मेड ब्यूटीफुल माय क्रिएशन, मेक ब्यूटीफुल माय कैरेक्टर एज वेल। और जब अल्लाह ताला एक इंसान का कैरेक्टर खूबसूरत करे, तभी ह्यूमन इज एबल टू ब्यूटिफाई इन टर्न। क्यों? बिकॉज लाइक कम्स आउट ऑफ लाइक। जो खुद खूबसूरत नहीं है वो खूबसूरती नहीं क्रिएट कर सकता, कैनॉट क्रिएट ब्यूटी। And this then leads to the continued beautification of oneself. Because you are beautified, you further beautify, that further beautification beautifies you, then you further, and the cycle continues. क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, is not the recompense of beautifying
बट ब्यूटिफिकेशन, खूबसूरती का जो बदला है क्या वो खूबसूरत ही नहीं है? इज नॉट दैट रिकम्पेंस? जब इंसान का कैरेक्टर खूबसूरती में और बढ़ जाता है, आगे हो जाता है, one participates more fully and freely in the beautification of his or her own soul, and thus by doing so, because he is emulating God, he moves closer and closer to God, the source of all beauty. तो अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं, those who beautify will receive beauty and more. In effect, जो इस्लामिक ट्रेडिशन है या फिर कोई भी रिलीजियस ट्रेडिशन हो फॉर दैट मैटर, इसका मकसद ही यही है, टू ब्यूटिफाई ह्यूमन कैरेक्टर। इंसान का कैरेक्टर, उसको खूबसूरत बनाना। अदब क्या है? खूबसूरती ऑफ कैरेक्टर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आई वाज ओनली सेंट टू कंप्लीट द नोबल कैरेक्टर, आई वाज सेंट टू ब्यूटिफाई। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमंग द बेस्ट ऑफ यू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन कैरेक्टर ट्रेट्स। देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आई वाज सेंट टू कंप्लीट द नोबल कैरेक्टर ट्रेट्स, और फिर दूसरी जगह फरमाया कि तुम में से सबसे अच्छा वो है जो कैरेक्टर ट्रेट्स को सबसे ज्यादा ब्यूटिफाई करे। सो व्हाट डू दीज टू टेकन टुगेदर टेल अस? सो द मोस्ट ब्यूटीफुल अमंग अस इज वन हु मोस्ट एमुलेट्स द लाइफ ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज ही वाज सेंट, बिकॉज हिज कैरेक्टर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेस्ट कैरेक्टर। जो हमारे अकीदों में जो क्रीड्स डिफरेंट एक्सप्लेन की जाती है, एंड द एक्शंस ऑर्डेन्ड इन द शरिया, ये सारा चीज़ें चीज़ें जो सम टोटल है हमारे दीन की, वो किस लिए है? वो हमारी ज़िंदगी को सादा और खूबसूरत बनाने के लिए। सम टोटल दीन का यही है, इंसान को खूबसूरत बनाना, उसकी लैंग्वेज को खूबसूरत, उसकी चाहत को खूबसूरत, उसके किरदार को खूबसूरत, उसके बिहेवियर को खूबसूरत, उसकी दौलत को खूबसूरत, घर को खूबसूरत, हर एक चीज़ को खूबसूरत करना, यही दीन का मकसद है। A life lived in beauty is not lived on periphery but in the heart. ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। क्या कहा इन्होंने? लाइफ लिव्ड इन ब्यूटी इज नॉट लिव्ड ऑन द पेरिफेरी बट इन हार्ट। कहने का मतलब, एक जिंदगी जो फोकस करे खूबसूरती पे, एक जिंदगी जो खूबसूरती पे ही फोकस्ड हो, ए लाइफ लिव्ड इन ब्यूटी is not lived on periphery. That means is not it's not just about surface level appearances. It's not about external factors only. That's not it. But in the heart, that means, but it's about finding or experiencing beauty in a deeper and more meaningful aspects of life. उन aspects में अंदर से कोर आपका खूबसूरत हो. The Prophet said, inside humans is a kind of flesh. If that flesh is beautiful, everything is beautiful. इंसान के अंदर कुछ है ऐसा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया. The Prophet said, God does not look at your bodies. God does not look at your bodies, nor at your forms. He looks at your hearts. अल्लाह ताला इसको देखते हैं। और यही हकीकत है कि ये जो दिल है, कल्ब है, इसके बारे में अल्लामा कहते हैं कि कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं। शारिक की फेवरेट पोएम। तो ये जो दिल है, यही डिटरमिन करता है तमाम डायमेंशंस हमारी जिंदगी के। और कहते हैं ना, हजरत शम्स तबरेज़ी कहता है, नमाजी मैखाने में जाए तो मैखाना मस्जिद बन जाती है, और शराबी मस्जिद में जाए, मस्जिद मैखाना बन जाती है। सो इट्स द हार्ट ऑफ द मैन, एंड दैट शुड टेल यू, ये जो हमारी नई जनरेशन है, हमारी जनरेशन, आप तो मुझसे भी अब छोटे ही हो, तो आपकी जनरेशन मोर सो देन आवर्स। हमारे वाले में तो तब भी दो चार चीज़ें बची थी, आपकी जनरेशन में टोटली इट्स लॉस्ट। तो this should tell you that you should not judge when elders do something. This is the explanation of that. Why?
They might do something which you consider wrong, but there are good people doing it. And a good people doing a wrong act makes that wrong act good. Because at your age, at a younger age, I'm not saying that every wrong act is right. I'm not saying that. Sometimes what appears to you wrong might not actually be wrong. आपको लगता है कि ये इसने कैसे कर दिया, राइट? जैसे बड़ी मशहूर कहानी है यहाँ पे कश्मीर में, आप लोग को नहीं पता होगी। यहाँ पे एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हज़रत मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह, मखदूम सोबन कहते हैं। वो बहुत बड़ी दरगाह है उनकी, यहाँ की सबसे बड़ी दरगाहों में से एक। यहाँ पे उन्हीं के दौर में एक बहुत बड़ी हस्ती थे, उनका नाम है हज़रत बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ी हस्ती। वो बुज़ुर्ग थे मखदूम साहब, ये बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम। कहा जाता है कि अगर जो फिर बाद में हुआ वो ना होता, तो जैसे हम इंटरनेशनल लेवल पे कहते हैं ना बहुत बड़ी हस्ती है, इमाम बुखारी बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल की हस्ती, वो बन सकते थे, वो काज़ीउल कुज़्ज़ा बनते, वो दुनिया के काजियों के काजी, जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इतनी बड़ी हस्ती। तो उनके ओपिनियन लेने के लिए पूरी दुनिया से आते होते हैं, कोई बहुत बड़ा आलिम जो इंटरनेशनल लेवल की फिगर बन जाता है, वैसे जिनका फिर सदियों में बात होती है, जिनका यूएस में भी पढ़ेंगे, मोरक्को में भी पढ़ेंगे, अरब में भी पढ़ेंगे, तो ऐसी शख्सियत कहा जाता है। तो फिर क्या हुआ, तो फाइनली कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ही वाज टेकन एज अ डिसाइपल बाय मखदूम साहब। 13 साल, 13 years gave him no work, nothing to do except one thing। ये पुराने ज़माने की बात हो रही है, ये अभी की बात नहीं हो रही है। So when people had to relieve themselves, what would they do? They would go to the outskirts. They would go to the outskirts and relieve themselves, and then clean themselves with मिट्टी से। They would clean themselves with this clay or something, जो मिट्टी का तोदा होता है छोटा सा, उसको इस्तेमाल करते थे। हमारे बचपन में भी उसके रेमिनेंट्स थे अभी बहुत सारी जगहों पे, अब तो नहीं है। नाउ टॉयलेट्स, वॉशरूम्स आर एवरीवेयर, तो so they would do that। तो what the only work he would make, हजरत बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह, वो उनसे क्या काम कराते थे? when the sheikh would go to relieve himself, he would ask बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह to get मिट्टी। ये एक काम था उनका, वो पूरा टाइम ये करते थे, उनसे कहते थे दाऊद गो एंड गेट मी मिट्टी। इतना काम करते, 13 साल ये करते रहे वो। फिर कहते एक दिन अपने साथ, हिज टीचर इज रिलीविंग हिमसेल्फ एंड ही इज थिंकिंग कि मैंने क्या अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर ली, हाउ डिड आई वेस्ट माई लाइफ, कि मैं क्या होता। बहुत बड़ी हस्ती थे, ऑलरेडी अपने टाइम पे फेम हासिल कर चुके थे, और ख्यालात में बहुत ऊंचे आला, ज़िंदगी रहने का तौर तरीका भी बड़ा, वो ना जो होता है आगे पीछे लोग चल रहे हैं, बड़ा हीरे जवाहरात आसपास, आराम की ज़िंदगी भी, वो भी लग्जरियस लाइफ, एवरीथिंग। इसे कि मैं इस वक्त क्या होता, मैं इस वक्त मदीने में फतवे दे रहा होता, मैं इस वक्त इतनी बड़ी हस्ती होता, मैं कैलिफ के यहाँ शायद होता, काजिल कुज़्ज़ा होता, मैं हीरे होते, जवाहरात, सब कुछ होता। तो इतने में आवाज़ आई उनकी, दाऊद मिट्टी। तो भाग गए मिट्टी लाने के लिए। ये कोही मारान है यहाँ पे एक पहाड़, कोह कहते हैं पहाड़ को, कोहे मारान कहते हैं उस पहाड़ को, उसको हरी पर्वत भी कहते हैं। तो हरी पर्वत, तो हरी पर्वत पे वो ढूंढ रहे हैं, तो वहीं पे उनकी दरगाह भी है, हजरत मखदूम साहब की दरगाह उसी पहाड़ पे है। तो उसी पहाड़ की बात हो रही है, और यहाँ से जो ये स्टोरी है ये सब कश्मीरियों को पता है जो मैं आपको कहने वाला हूँ। ये मैंने अब बैकग्राउंड भी बताया आपको। तो फिर क्या होता है, वो जाते हैं मिट्टी लेने, जहाँ देखते हैं कोई मिट्टी ही नहीं, जहाँ देख रहे हैं हीरे और जवाहरात। जिस मिट्टी को हाथ लगाते हैं वो हीरा बन जाता है, जिस मिट्टी को हाथ लगाते हैं वो जवाहरात बन जाते हैं। आते हैं भाग के वापस से, दाऊद मिट्टी, कहते मिट्टी नहीं मिली। तो कहते तो क्या मिला, कहते हीरे और जवाहरात। तो कहते वही लाओ। तो कहते वो उससे नहीं होगी पाकी।
तो कहते हैं वापस मखदूम साहब कि जो इस काम भी ना आए उस पे तुम्हें इतना गुमान था। तो एंड दैट्स द मोमेंट। There is this another story I would tell you, then I'll come back to this. You know, sometimes you wonder in your life, what are we doing? We are listening to this person for like 10 years now, 5 years. You have been listening to me for almost half a decade now. And people are like, हम क्या कर रहे हैं? We are wasting our time. There was another scholar, I think this is in Iran. I'm not sure about the name. It was probably a Shia scholar. Great scholar, बहुत बड़ी हस्ती। अब तुसी की क्या नाम था उनका? I'm forgetting the name. So he had some students. He sent those students to Europe, Heidegger के पास पढ़ने के लिए. And again, I'm not sure about Heidegger. कि उसके साथ जाकर बात किया करो. अब वो जाते वहाँ वो करते बाद इनका टाइम इनका दिमाग खराब हो जाता था, या आते थे वापस कहते थे आलिम उनसे क्या सीखा गया? कुछ भी नहीं, ना समझ आया कुछ, नथिंग, वेस्टेज ऑफ टाइम। कहते कुछ दिन बाद कहते फिर से जाओ उससे पढ़ो। वो आते वहां से पढ़ के क्या सीखा? कुछ नहीं, आपने हमको ये सब कुछ बता के रखा है, ये वो, तो दे आर लाइक ये सब पता है हमको, ये कुछ नहीं समझे, नथिंग। देन वन डे दे आस्क देयर टीचर कि व्हाई डू यू सेंड अस देयर, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। तो आप जवाब देते हैं कि दिस टाइम इज वेस्टेड इफ यू लीव इट इन द मिडल, बट इफ यू गेट दैट सोल्यूशन इन द एंड देन होल प्रैक्टिस वाज वर्थ इट। जो आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया था सवाल, अगर बीच में छोड़ो तब तो वर्थलेस है, लेकिन अगर लास्ट में आंसर आया LHS इज इक्वल टू RHS, फॉर दैट वन मोमेंट दिस ऑल इज वर्थ इट। उस एक मोमेंट के लिए पूरी जद्दोजहद वर्थ इट है। तो फिर वो जब आते हैं पहाड़ से तो ये मसला हो जाता है। फिर उन्होंने एक किताब लिखी है अपने पीर के बारे में, फिर वो खुद बहुत बड़े बुजुर्ग बने। बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब है विरदुल मुरीदीन। विरदुल मुरीदीन उनकी किताब है। कोहि मारानस कुरुत जर अज नजर, छौ नजर क्या जान क्या ती बेखबर, साई नजर करतम बनम खाकस तिला, अल मदद या शेख हमजा पीरमा। तो उनका नाम शेख हमजा है उनके पीर का। तो कहते हैं कोहि मारानस कुरुत जर अज नजर, कोहि मारान पहाड़ का नाम है। कोहि मारान को आपने जर किया, जर कहते हैं जेवर को, जर कहते हैं जेवर को। जैसे आपने एक कास्ट सुनी होगी, अगर सुनी हो, जरगर, जरगर इज अ कास्ट, जरगर आर द पीपल हु डील विद गोल्ड। तो जर घर, घर वहां पे होम नहीं है, घर वहां पे बनाने वाला होता है। तो जरगर मतलब गोल्ड स्मिथ। कोहि मारा नस्कुरुद जर अज नजर, एक नजर से आपने कोहि मारान को जवाहर और सोने में तब्दील कर दिया। छो नजर क्या जानी क्या थी बेखबर, आपकी नजर है क्या? वो बेखबर को क्या पता है कि आपकी नजर है क्या? साई नजर करतम बनम खाकस तिला, इंसान मिट्टी का बना होता है। साई नजर, वही नजर, करतम मुझ पे मारे एक बार, बनम खाकस तिला, मैं मिट्टी का बना हूं, मैं भी सोना बन जाऊंगा। सही नजर करतम बनम खाकस तिला, कि मेरी तरफ भी एक बार वैसे ही देखे, मैं भी मिट्टी हूं, मैं भी सोना बन जाऊंगा। अल मदद या शेख हमजा पीरमा, मदद करे मेरे पीर शेख हमजा। तो the point here was, where we started was कि usually the younger generation, when the elders do something, they do not understand the hikmah behind it, and in that they rush. And I can tell you this with guarantee. See, I'm not as old as your mother and father. I am more nearer to you people in age than them. But I can tell you, I have realized this, that most of the time, if not all, it is the young who is in loss. Most of the time, when they don't listen to their elders, because of the wisdom they lose, they miss. जो वो बोल जाते हैं. This dawns upon you late. This always dawns upon you late. But वही लोग जाने जाते हैं upon whom it dawned sometime. But the thing is, क्या बेहतर होता है कि it dawns very early.
The greatest of the great, it dawns upon, मतलब it's inversely proportional to it. Greater dawned early. Dawn तो ये होना ही है if you have to achieve greatness. The more you achieve greatness, you would realize more the wisdom of the people. You would start respecting that. So, we were talking about the heart determines all other dimensions of being. And then the Prophet said, there is in man a clump of flesh. If it is pure, the whole body is pure. See, शायद मैंने आपको अभी बताया भी. If it is polluted, whole body is polluted. It is the heart. दिल है आपका. Nothing is more important for our final end than the state of our heart. ये दिल की हालत, यही फाइनली आखिरत करेगी डिटरमिन. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो आखिरत का दिन है, a day when neither wealth nor son shall be of profit, save one who comes to God with a good heart. जिसका दिल अच्छा होगा, बस उसी का होगा कुछ. तो क्या कहा था अल्लामा ने? ये कंफर्म नहीं अल्लामा ने कहा है, पर उन्हीं से मंसूख है, दिल साफ नहीं तो साफ हो नहीं सकता इंसान. वरना आते थे इब्लीस को भी वुजू के फराइज बहुत. तो वुजू तो सबसे अच्छा इब्लीस ही बनाता था, लेकिन दिल जब साफ ना हो तो साफ इंसान भी नहीं हो सकता. When the heart is sound, the entire human is sound. Everything is sound. अब इसको आप इस्तेमाल ना करिएगा, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, बस नमाज नहीं पढ़ता थी, क्योंकि वो भी हमने पढ़ा पहले कि एहसान विदाउट इस्लाम एंड ईमान इज एक्चुअली एरोगेंस. Why would anyone want to beautify himself? Instagram की likes के लिए. What does that show? That shows arrogance. That shows ego. And there is someone else who wants to beautify himself, say for example नमाज के लिए, शौहर बीवी के लिए, माँ बाप के लिए, अपनी कौम के लिए. ठीक. Now this is outside you. All of these things are outside you. That is, it's not egoist. It's non-selfish. That thing is selfish because that is inside you. तो इस चीज का ध्यान रखें. So the process of purifying the heart और अपनी ईगो को खत्म करना is in a sense a process of learning. क्या सीखना? क्या सीखना है ये? It is learning how to worship freely. Worship freely with all that one is. और इसमें क्या होगा? इसमें फ़र्क क्या है? बाकी इबादत और इस इबादत में अब क्या फ़र्क है? बाकी इबादत शायद कंपल्शन में हो. ये वाला इसलिए नहीं है कि हम इबादत करें बिकॉज वी आर कमांडेड टू डू सो, बट बिकॉज वी सीक प्लेजर ऑफ गॉड. वी प्रे बिकॉज गॉड लव्स इट. वी प्रे बिकॉज इट्स प्लीजिंग टू गॉड. और तमाम मखलूक फाइनली अल्लाह ताला के पास ही जाना है सबको. एंड वी कैन नॉट बट वर्शिप हिम इन वन वे और अनदर. और कोई तरीका ही नहीं है. गॉड इज एब्सोल्यूट, वी आर कंटिंजेंट, वी आर डिपेंडेंट. गॉड इज क्रिएटर, वी आर क्रिएटेड. और अल्लाह ताला कहते हैं देयर इज नन इन द हेवंस एंड द अर्थ दैट डज नॉट कम टू द ऑल मर्सिफुल एज अ वर्शिपर. इन्होंने इसको यहाँ पे वर्शिपर ट्रांसलेट किया है. यहाँ पे वर्ड यूज है वही इस्लाम वाला, नन कम्स टू द गॉड एक्सेप्ट इन सबमिशन. जो के ही फाइनली अल्लाह ताला के पास सबको पहुंचना है. तो ह्यूमन बीइंग्स के पास अलबत्ता थोड़ा सा फ्री विल है, बाकी के पास फ्री विल नहीं है. दे आर सबमिटिंग बट दे डू नॉट हैव ए विल. ह्यूमंस हैव ए विल. तो इस वजह से दे हैव अनदर फॉर्म ऑफ वर्शिप प्रेस्क्राइब फॉर देम, जो वो चूज कर सकते हैं करना या ना करना. उनके पास चॉइस है. और ये मोड ऑफ वर्शिप है 5 पिलर्स इस्लाम के, द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम. और इन वर्शिप्स, इन इबादत के जो डिटेल्स हैं उसी को शरिया कहते हैं. लेकिन ये शरिया है, ये इबादत हैं, ये बेयर मिनिमम है. जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह ताला के करीब जाना चाहते हैं, वो इस कंपल्सरी से आगे बढ़ते हैं, जिसको आप सुपररोगेटरी इबादत कहते हैं, जिसको आप नवाफिल कहते हैं. जो और जैसे आपने ज़कात दे दिया,
फिर आप ज़कात के अलावा किसी यतीम पे हाथ आपने रखा है, किसी को रास्ता क्रॉस करने में मदद की, आपने अपने कर लिया हुकूक अदा, लेकिन उसके बाद फर्दर किया समथिंग मोर। आप अपने जैसे अपने बच्चों के हुकूक अदा किए, या हस्बैंड वाइफ के हुकूक अदा किए, नेबर्स के हुकूक, बट यू डू वन स्टेप मोर देन दैट। तो जैसे कुरान की तिलावत करते हैं बहुत सारे मुसलमान, नवाफिल नमाजें अदा करते हैं, रमज़ान के महीने के बाद भी रोज़े रखते हैं बहुत सारे लोग, कुछ लोग हर मंडे रोज़ा रखते हैं, या ज़कात सदका फितर से आगे भी सदका करते हैं बहुत सारे लोग। जब इंसान ऑब्लिगेटरी राइट्स को सिंसियरली करता है ना, तो उसके अंदर ये चाहत जागती है सुपरएरोगेटरी। अच्छा, आपको ही पता है, ये आप अपनी ज़िंदगी में चेक कर सकते हैं कि ये हकीकत है। ज़िंदगी में जो मोहब्बत के रिश्ते हैं ना, इनमें सबसे करीब के रिश्ते होते हैं, जैसे माँ बाप का होता है, ये सारे रिश्ते होते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू इंसान को बड़ी इजीली नहीं दिखती, बिकॉज वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बना के रखे हैं, एंड वी आर काइंड ऑफ, जैसे वो वही वाला सबमिशन हुआ विदाउट विल, जैसे जानवर, पेड़ पौधे, एवरी वन इज इन सबमिशन। और उस सेंस में वी आर ऑल्सो फॉलोइंग द लॉ ऑफ गॉड। जैसे हम ग्रेविटी को नहीं तोड़ सकते, गिर जाएंगे तो गिर जाएंगे हम भी, ऐसा नहीं कि इंसान ने चाहा तो अब वो उड़ा भी, ऐसा नहीं हो सकता। तो सबमिट तो हम भी करते हैं, लेकिन हमारे पास एक इख्तियार भी है, वी चूज ऑल्सो। जानवरों के पास नहीं है, सो देयर सबमिशन इज एब्सोल्यूट। ये जो ये मोहब्बत का भी रिश्ता है ना, इसमें जो ये माँ बाप भाई बहन ये वाले रिश्ते हैं, ये अल्लाह ताला के दिए हुए हैं, दीज आर काइंड ऑफ, जिसमें हमारा कोई एफर्ट ही नहीं डाला, तो इसलिए इनको देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे ग्रेविटी यू नेवर नोटिस, you never notice it, it's always there, but there are certain love relationships which you create yourself। किसी चीज से इश्क, किसी इंसान से इश्क, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता, ये इंसान खुद बनाता है। दिस इज हस्बैंड वाइफ का रिश्ता इज लाइक बच्चों और पेरेंट्स का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, ये वैसा ही एक रिश्ता है, कोई इसको अलग नहीं मानता। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए कि ये एक रिश्ता है जो खून का नहीं है, ये खून का रिश्ता नहीं है, बच्चों के साथ खून का रिश्ता, माँ बाप के साथ खून का रिश्ता, भाई बहन के साथ खून का रिश्ता, मामा चाचा इन सब के साथ खून का रिश्ता, लेकिन ये एक शख्स से पराया है। एक घर में एक शख्स पराया है, फ्रॉम हस्बैंड पर्सपेक्टिव वाइफ, फ्रॉम वाइफ पर्सपेक्टिव हस्बैंड, ये एक शख्स पराया है। लेकिन इसमें देखें अब आप, द पर्सन हु यू लव एंड हु यू लव आउट ऑफ योर ओन, क्योंकि बाकी सब में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी। The person who you love, you do something good for them. You always keep on doing. You do supererogatory work. एक तो हुआ बर्थडे विश भी किया, एक तो हुआ बर्थडे विश भी किया, न्यू ईयर पे भी मैसेज भेजा, लेकिन फिर आप सुपरओगेटरी भी करते हैं, आज बिरयानी भी खिलाता हूँ, ठीक, आज वॉक पे भी जाते हैं, आज मूवी पे भी जाते हैं, सुपरओगेटरी। एक बात तो मम्मा से भी हुई, बाप तो पापा से भी हुई, बात तो मम्मी से भी हुई, बात बेटी से भी हुई, लेकिन वो एक शख्स है, उससे और बात करनी है, ठीक, क्योंकि चाहत और है। सो ऑब्लिगेटरी एक्ट क्रिएट्स मोर चाहत। सेम इज इन दीन। जब दीन में इंसान खुलूस के साथ दीन को अप्रोच करता है, इट क्रिएट्स चाहत इनसाइड इंसान टू डू मोर। ये इंसान के अंदर चाहत करता है कि मैं ये भी क्यों ना करूं, मैं और कदम आगे बढ़ूं, एंड दिस काइंड ऑफ लाइक सम्स अप, ये ऐड होता जाता है, एंड इंसान बिकम्स ए काइंड ऑफ एम्बॉडीमेंट ऑफ ब्यूटी। उसके हर एक एक्ट में फिर ब्यूटी होती है, उसका उसका बात करने का तरीका ब्यूटीफुल होता है, उसका चेहरा खूबसूरत होता है, उसके कपड़े खूबसूरत होते हैं, उसका हर एक चीज़ खूबसूरत होता है, जो भी वो करता है वो खूबसूरत, वो मिडास टच कहते हैं ना, वही वो होता है उसके पास फिर। तो इंसान के पास ये हक है कि वो एक्स्ट्रा कर सकता है, उसके पास ये चॉइस है। एंड जब ये उसके अंदर ये चाहत जगती है टू प्लीज गॉड मोर एंड मोर एंड टू ड्रॉ टू गॉड नियरर एंड नियरर, फिर क्या होता है, दिस बिकम्स मैनिफेस्ट थ्रू इंक्रीज डिवोशन एंड रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। अब इसका जाहिर भी तो होगा, ये अंदर से जो ये आग है मोहब्बत की, ये जाहिर भी तो होगी, शायरी में जैसे जाहिर होती है, गिफ्ट में जाहिर होती है, यहाँ पे कैसे इबादत में जाहिर होगी, अच्छे कैरेक्टर में जाहिर होगी, एंड विच देन बिकम्स
brings the worshipper even closer to God. क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे याद करते रहो, like I remember you. तो अल्लाह ताला फरमाते हैं रिमेंबर मी, आई एम रिमेंबरिंग यू. और फिर सुने ये जो ये हदीस है ना, दिस इज अ स्टार्टलिंग हदीस, ये हैरान कर देने वाली हदीस है. सुने ज़रा इसको. और फिर जो रिश्ता बन जाता है ना अल्लाह ताला और इस बंदे का, उस रिश्ते को बयान किया है इस हदीस ने. और ये हदीस कुदसी है. What do you understand by hadith qudsi? Hadith qudsi are the hadith come from Prophet's mouth, right? But these are not Prophet's words. These are God saying to Prophet and the Prophet telling us. Sallallahu Alaihi Wasallam. Now this is not Quran. ये कुरान नहीं है. तब कुरान में होता. तो अल्लाह ताला ने जो और बातें की है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनमें से कुछ का खुलासा जो हम तक पहुंचा, वो है हदीस कुदसी. तो हदीस कुदसी स्टार्ट्स गॉड सेज. It does not start with the prophet says. आया समझ आपको? So the other communication between God and prophet. Now listen to this. This is ये हैरान करने वाला हदीस है. फरमाते हैं अल्लाह ताला, जो मेरा बंदा है वो मेरे करीब कैसे आ सकता है? With nothing but which I have made obligatory upon him. मेरा बंदा मेरे नज़दीक और किसी रूट से नहीं आ सकता एक्सेप्ट वो रूट जो मैंने उसके लिए चूज किया है. फिर क्या कहते हैं अल्लाह ताला? माई सर्वेंट नेवर सीजेस नॉट टू डियर नियर अपॉन मी थ्रू सुपररोगेटरी डिवोशंस अंटिल आई लव हिम. और वो अपनी इबादत को तब तक नहीं रोकता जब तक मैं उससे मोहब्बत करूं. आई फॉल इन लव विद हिम. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा नहीं रुकता तब तक. इसका मतलब ये है कि बंदे की जो एक्शन है उसका नेसेसरी कंक्लूजन है गॉड लव्स हिम. कि मेरा बंदा मेरी इबादत करता ही नहीं है एक्सेप्ट दैट आई लव हिम. ये कह रहे हैं अल्लाह ताला कि वो सुपरगेटरी एक्ट जो है, नवाफिल एक्ट जो है, जो फर्दर ब्यूटिफाइंग एक्ट है, वो करता ही नहीं है एक्सेप्ट दैट आई लव हिम. ये कहा जा रहा है. फिर सुने आगे. फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं? एंड देन व्हेन आई लव हिम. अब जब मैं उससे मोहब्बत करूं फिर क्या होता है? आई एम द हियरिंग विद विच ही हियर्स, आई एम द साइट विद विच ही सीज, द फुट अपॉन विच ही वॉक्स, द हैंड विद विच ही स्ट्राइक्स. आपने सुना? आप ये क्या कहा अल्लाह ताला ने? कि उसकी बात मेरी बात है, उसका हाथ मेरा हाथ है, उसको मैं वो मतलब अल्लाह ताला ने यहाँ पे वी कैन नॉट से इट. ही सेज दैट आई एम द फुट अपॉन विच ही वॉक्स. आप सोचे वो बंदा क्या होता होगा, कितना प्यारा होता होगा अल्लाह ताला को कि ये चलता फिरता, ये ही इज लाइक मी वॉकिंग देयर. अब ये जो ये अल्लाह ताला ने कहा ना कि ही इज लाइक मी, इससे वो तशबीह नहीं करनी है कि इंसान खुदा बन गया, नाउजुबिल्लाह. दिस इज नॉट दैट. बट यू कैन सी इन ह्यूमन वर्ड्स, इश्क को अगर हाईएस्ट लेवल पे बनाना हो ना, यही है. इश्क को अपने हाईएस्ट लेवल पे अगर आपको बोलना है, कैसे बोलेंगे? हाउ वुड यू नरेट इश्क? मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तू शुदम तू जा शुदी, ताकस न गोयत बाद अजी, मन दी गरम तू दी गरी. ये जो कहते हैं ना बड़े इजीली हमारे ज़माने में हो गया, मुझे बड़ा इरिटेशन होता है इससे कि ये जो बड़े बुजुर्ग सूफी कह गया, ये नऊजुबिल्लाह, ये शिरक है, ये क्या कह दिया. ये हदीस की तशरीह है. ये आप लोग समझते ही नहीं है. देखिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, इस चीज़ को समझे. ये जो ट्रांसलेशन है ना कुरान की या दीन की ट्रांसलेशन, ये नहीं है इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट मोस्ट मर्सीफुल. ये नहीं है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की ट्रांसलेशन. यू हैव टू पुट इट इन दोज वर्ड्स वेयर यू कैन अंडरस्टैंड देम. एक कश्मीरी ट्रांसलेशन कुरान की क्या होगी? एक कश्मीरी ट्रांसलेशन कुरान की होगी कलाम शेखुल आलम. यहाँ के जो बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं कश्मीर के, शेखुल आलम, जब वो बोल रहे थे वो क्या था. अब आप समझेंगे क्यों कहा जाता है मसनवी को पर्शियन कुरान. पर्शियन कुरान वो इसलिए है क्योंकि वो कुरान को पर्शियन में ट्रांसलेट करके है. कुरान को अगर पर्शियन में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे,
जैसे मौलाना रूमी ने बोला है। वैसे ही ये हदीस जो है, इसको कैसे बोलेंगे? इसको अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह इनकी वर्ड्स में बोलेंगे। और कैसे बोलेंगे? ये बोलेंगे कि आई एम द हैंड विद विच यू स्ट्राइक, आई एम द, इसको बोलेंगे मन तू शुदम तू मन शुदी, ताकस न गोयत बाद अजीम मन दीगरम तू दीगरी। कि आई हैव बिकम यू, यू हैव बिकम मी, मन तन शुदम तू जान शुदी, मैं अब जिस्म हूं तुम रूह हो, यू स्टे इनसाइड मी, ताकस न गोयत बाद अजीम, आज के बाद कोई ना बोले ऐसा, मन दीगरम तू दीगरी, दैट आई एम समवन एंड यू आर समवन। आज से कोई नहीं बोलना है। और इसी चीज को ललदेद ने वो बोला, सेम ललदेद ने बोला। ललदेद कश्मीर की बहुत बड़ी सेंट है, बहुत बड़ी सेंट है यहाँ की ललदेद, लल्लेश्वरी कहते हैं उनको। कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि and when I love him, I am the hearing through which he hears, the sight through which he sees, the foot upon which he walks, the hand with which he strikes. तो क्या कहा अमीर खुसरो ने? मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जा शुदी, ताकस न गोयत बाद अजी, मन दी गरम तू दी गरी। और क्या बोला फिर ललदेद ने? Wrapped yourself, you kept out of my sight. Wrapped yourself and you kept out of my sight. All day I searched you with all my might. But deep within I found thyself true. Now at times I play me and at times you. ये ललदत ने फरमाया। और ये जो हासिल किया ललदत ने, ये जो हासिल किया ललदत ने, क्या बोला अल्लाह ताला ने कि कैसे हासिल होता है? अल्लाह ताला ने बोला ना पहले ऑब्लिगेटरी, फिर सुपरओगेटरी, देन आई लव यू एंड देन ऑल ऑफ दिस हैपेंस। तो ललदत कहती है मैड इन लव, ललदत स्टार्टेड आउट टू रोम, डेज एंड नाइट स्पेंड फार अवे फ्रॉम होम। कि इसमें मेहनत लगती है, ये ऐसे ही नहीं होता। सुने फिर क्या कहती है ललदत? कहती है द वॉशर मैन ऑन हिज स्टोन बीट मी विद माइट। जब कपड़े को साफ कर, अब तो मशीनें हैं, पहले एक होता था एक बैट जैसा, फिर रखते थे कपड़े को पत्थर पे, फिर उसको पीटते थे। ठीक, तो कहती है ललदत कि धोबी ने अपने पत्थर पे रख के मुझे जी भर के पीटा। फिर क्या किया? क्ले एंड सोप रब्ड मी क्लीन डे एंड नाइट। रात दिन मिट्टी और साबुन ने मुझे साफ किया। फिर क्या किया? द टेलर विद हिज सीजर्स देन टुक हिज मेजर। फिर ये कपड़ा गया टेलर के पास, उसने इसको काटा, तराशा। पीस बाय पीस ही कट मी इनटू ट्रेजर। छोटा छोटा पीस काट काट के मुझे उसने सोना बनाया। ओनली देन लला फाउंड हर वे टू द हेवन वेयर शी विल नाउ स्टे। तब जाके ये रास्ता मिला। अब ये इसकी तशरीह नहीं है तो और क्या है? तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, आई वांटेड टू क्लैरिफाई कि इट डज नॉट इम्प्लाई यूनियन विद गॉड, क्योंकि बहुत सारे लोग अब उस एक्सट्रीम पे पैंथीज्म वाले के अल्लाह के साथ एक हो गए, नाउजुबिल्लाह। वो भी नहीं है। इट मीन्स कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ आवर ट्रू नथिंगनेस बिफोर लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड। अब इसको समझने के और भी बहुत तरीके हैं कि ये कैसे समझा जाए कि व्हाट डज इट मीन दैट योर हैंड बिकम्स द हैंड। इसको समझने का एक तरीका ये है कि गॉड इज विद यू एवरी टाइम। नाउ यू लिव इन दिस रियलाइजेशन, जो आप बोलते हैं ना अदरवाइज, ये जो मैं चल रहा हूँ यहाँ पे भी खुदा है, जो मेरा हाथ उठा है यहाँ पे भी खुदा है, हर जगह खुदा है। ये इसका मतलब ये भी है गॉड इज प्रोटेक्टिंग यू एवरी टाइम। ये भी उसको अब समझ आ जाती है दैट ही अंडरस्टैंड्स एंड ही रिमेंबर्स एवरी टाइम दैट गॉड इज ऑल नोइंग। ये जो रियलाइजेशन है उस बिलीवर के अंदर, दैट इट इज गॉड दैट इज डूइंग एवरीथिंग, ये रियलाइजेशन उसके ऊपर डॉन होती है। इंसान को लगता है ना वो इख्तियार में है, फिर उसको समझ आ जाता है जब वो इस लेवल पे पहुंच जाता है कि नहीं, इट हैज बीन गॉड ऑल द वे लॉन्ग। और जब इस फंडामेंटल रियलिटी से इंसान वाकिफ हो जाए, फिर वो क्या करता है, फिर उसकी जिंदगी इसी में फिर सीमित रहती है। ही
he or she does an act of worship and beautification. That's all he does. And this is what it means to say to worship God as if you see him. Now you see him. Because ये हदीस ने क्या बोला? The hand with which you strike is God's. The foot with which you walk is God. हर एक चीज खुदा की है. तो for some, this is a passing state. ये 2 मिनट का पासिंग स्टेट होता है कुछ लोगों के लिए. कुछ लोगों के लिए कुछ मोमेंट्स, कुछ दिन, कुछ वीक्स, कुछ मंथ्स, और कुछ हैं जो इसी में ज़िंदगी काटते हैं. अल्लाह ताला के पैगंबर, बहुत बड़े बुजुर्ग जो गुजरे हमारे दीन के, it is the fullness of human condition wherein one lives in the natural state, performing all actions with perpetual awareness that he loves them and they love him. Here we end this. In our next session we take up the last topic. हमने इस्लाम, ईमान और एहसान मुकम्मल कर लिया. अब क्या बचा? फिर उसके बाद क्या पूछा था हज़रत जिब्रील ने? क्या बताया क़यामत कब आएगी? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला आपको भी उतना ही पता है जितना मुझे पता है. तो बोला कोई साइंस बताइए. तो उन्होंने 2 साइंस बताई थी. तो एंड ऑफ टाइम को अगले सेशन में इंशाल्लाह देखेंगे. दैट्स आवर लास्ट टॉपिक एंड दिस बुक वुड आल्सो बी कंप्लीट.